हर साल परू के करीब 2 लाख बंदरों का अवैध कारोबार होता है। इनमें ज्यादातर नन्हे बंदर होते हैं। नए दिन की शुरुआत हो रही है। यह है ला इस्ला डे लोस मोनोस मंकी रिजर्व का टापू। जिन गिने चुने बंदरों को छुड़ा लिया गया, ये उनका ठिकाना है। साढ़े 4 वर्ग किलोमीटर में फैला एक स्वर्ग। परू की अमेज़न नदी की एक खाई ने इसे सुरक्षित बना दिया है। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क से बस थोड़ी सी बड़ी है ये जन्नत। सन 1997 से इस रिजर्व ने 200 से ज्यादा बंदरों को छुड़ाया है, उन्हें जंगल में रहना सिखाया है और फिर उन्हें जंगल में छोड़ भी दिया है। ये कुल 9 प्रजातियां हैं और ये सभी पालतू जानवरों के अवैध कारोबार की शिकार हुई हैं। पर जिंदगी ने इन्हें दूसरा मौका दिया, पर पता नहीं ये अपने नए घर से तालमेल बिठा भी पाएंगे या नहीं। ये है 9 महीने की मासूम एमीटा। सुबह सुबह शरारत और खोजबीन करने निकली है। बदमाश आंखों वाली ये एक व्हाइट बेलीड स्पाइडर मंकी है और इस टापू पर लाए गए सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक है। सब कुछ ठीक रहे तो स्पाइडर मंकी करीब 1.5 बरस की उम्र तक अपनी माँ के साथ रहते हैं, पर एमीटा की माँ पता नहीं कहाँ है। पैदा होते ही इसे माँ से छीनकर बेरहम कारोबारियों ने बाजार में बेच दिया था, पालतू जानवर की तरह। बेचारी भूखी प्यासी एमीटा को छुड़ाकर यहां ले आया गया। मां के पास होती तो ये उसका दूध पी रही होती, इसलिए 2 महीने तक इसे सिरिंज से दूध पिलाया गया। धीरे धीरे इसने फल खाना सीख लिया। मां होती तो वो इसे खाना ढूंढना, पेड़ों पर चढ़ना और खतरों पर नजर रखना सिखाती। पर बेचारी एमीटा ये सब अकेली ही सीख रही है। टापू पर पहले महीने तो ये बाकी बंदरों से बिल्कुल दूर ही रही। यहां एक और व्हाइट बेलीड स्पाइडर मंकी है, 12 महीने की एक मादा लूसरा, पर उसे अकेले रहना पसंद है। जब एमीटा को अकेलापन लगता है तो वो इसके पास आ जाती है। लेकिन लूसरा को कोई दिलचस्पी नहीं है। वो बच्चों को करीब नहीं आने देना चाहती। जब एमीटा यहां आई थी तो कमजोर थी, कभी इसे सही खुराक नहीं मिली, इसलिए ये नीचे की डालियों पर ही रही। ऐसे में लूसरा इससे बचने के लिए ऊपर छतनार डालियों की तरफ भाग जाती थी। जैसे ही करीब आती है, लूसरा भाग जाती है। वो एमीटा से ज्यादा ताकतवर, तेज और फुर्तीली है। ये देखिए, इसने बंदरों वाली सारी कलाबाजियां भी सीख ली हैं। पकड़ वाली अपनी पूंछ का इस्तेमाल ये हाथ पैर की तरह करती है और उसके सहारे लटक जाती है। नन्ही एमीटा ने धीरे धीरे ये मान लिया कि लूसरा उसे करीब नहीं आने देगी। पर इतनी कम उम्र में लूसरा के भीतर ममता पनपे भी तो भला कैसे। इसकी मां होती तो ये उसकी देख रेख में होती। लूसरा को पसंद नहीं कि वो घड़ी घड़ी किसी बच्चे की मदद करती रहे। इसे तो खेलने के लिए साथी चाहिए। समय के झूले में झूलती एमीटा को खुद को ऊपर ले जाना होगा, ऊंचाई पर।
किसी साथी, किसी अपने की उसकी तलाश ने उसे ऊपर चढ़ना सिखा दिया। इसका हर एक कदम इसकी जीत है। पर जब ये ऊपर पहुंचती है तो लूसरा भाग जाती है। पीछा करने का ये खेल बस एक चीज से खत्म होता है, नाश्ते से। स्पाइडर मंकी की खुराक का 90% हिस्सा फल होते हैं। साफ है कि दिन का एक बड़ा हिस्सा ऊंचाई पर फलों की तलाश में बीतता है या जंगल की जमीन पर गिरे फल खाते हुए। लेकिन जमीन तो खतरों से भरी है। व्हाइट बेलीड स्पाइडर मंकी करीब 30 की टोली में रहते हैं और बड़े बच्चों पर नजर रखते हैं। पर ये तो 2 ही हैं और बड़े खतरे में हैं। फिर नन्ही अमीटा तो नादान और पूरी तरह बेखबर है। लूसरा उम्र में थोड़ी ज्यादा बड़ी है और खबरदार रहती है। उसे अंदाजा है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। उसे अंदाजा हो गया है कि कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कोई खतरा तो है। पास ही छिपा है एक खौफनाक बोआ, इसे भी नाश्ता चाहिए। लूसरा अभी भी खेल रही है, पर वो पूरी तरह चौकन्नी है। बोआ कंस्ट्रिक्टर चुपके से हमला करते हैं। आमतौर पर सुस्त ये सांप हमले में बड़ी तेजी दिखाते हैं। इनके ताकतवर जबड़ों में जो कुछ समा जाए वो सब इनका भोजन है। और स्पाइडर मंकी तो इनके पसंदीदा हैं। एमीटा का वजन तो सिर्फ 3 किलो है, यानी एक बेहतरीन नाश्ता। बोआ के ये निशान इसे छिपा देते हैं। एमीटा का दिल कह रहा है कि कुछ भयानक होने वाला है। अगर इसकी मां होती तो इसकी हिफाजत करती। लेकिन ये जिंदगी का एक बड़ा सबक है जिसे सीखने का इसके पास एक ही मौका होगा। लूसरा ने समझदारी दिखाई और पेड़ों की तरफ बढ़ गई। एमीटा अकेली रह गई है। अब बोआ इंतजार कर रहा है कि शिकार उसके करीब आए। पर आखिरी पलों में लूसरा ने एमीटा को खतरे का सिग्नल दे दिया और वो फौरन वहां से भाग निकली। हैरत की बात यह है कि इस बार मौत के मुंह से निकली एमीटा के लिए लूसरा ने उसका इंतजार किया। शायद साथी स्पाइडर मंकी को खतरे में देखकर उसके भीतर की ममता जाग उठी। उसने उसकी जान बचा ली। हालांकि बंदरों की माएं अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती हैं, पर सब बच्चों को मां का साथ नहीं मिलता। इस्ला डे लॉस मोनोस के बहुत करीब एक और मां का बच्चा अकेला ही है, पर यह जानबूझकर किया गया है। अक्टूबर का महीना है। 2 महीने पहले एक येलो स्पॉटेड रिवर टर्टल ने एक उथला घोंसला बनाया और उसमें करीब 30 अंडे दिए। उन्हें रेत से ढक दिया और वो नदी में लौट गई। यानी जब बच्चे पैदा होंगे तो वो अपना पेट खुद ही भरेंगे। ये अभी अभी अंडों से निकले हैं। कमाल की बात यह है कि दबे हुए अंडों पर पड़ी रेत का तापमान तय करता है बच्चा मादा होगा या नर। अगर रेत ज्यादा गर्म हुई तो मादा पैदा होती है और अगर ठंडी हुई तो नर ज्यादा होते हैं। इन दिनों मौसम थोड़ा ठंडा ही रहा है, इसलिए इस झुंड में नर बच्चे ज्यादा हैं।
अंडों से निकलने के बाद इन कछुओं को अपना सब कुछ खुद करना पड़ता है। ये नन्हे मुन्ने निकल पड़े हैं खाना ढूंढने, पर दिक्कत ये है कि ये इलाका हमलावरों से भरा है, चाहे जमीन हो या आसमान। जमीन पर इनके ये पहले कदम जीने मरने का सवाल बन सकते हैं। या तो ये पानी तक पहुंच पाएंगे या इस कोशिश में इनकी जान चली जाएगी। 5 सेंटीमीटर के इन बच्चों के लिए गड्ढे से बाहर निकलना भी कड़ी मशक्कत का काम है। ये कहलाता है टर्टल बॉयल। सारे बच्चे एक साथ अंडों से निकलते हैं और बाहर जाने लगते हैं, जैसे बर्तन से उबलता हुआ पानी निकलता है। अंडे बाढ़ की पहुंच से बहुत दूर दबाए गए थे, किनारे से करीब 20 मीटर दूर। ये दूरी इन बच्चों के लिए मौत की रेस है। जो पार करेंगे वो जिंदा बचेंगे। इन्हें कोई नहीं बताता कि जाना किस तरफ है। कुदरत इनके भीतर ये समझदारी पहले से समाये रखती है। जी हां, ये इनके जीन्स में होता है और ये पानी की तरफ बढ़ते हैं। 6 महीनों में कैल्शियम से भरपूर खुराक इनके कवच को कड़ा बना देगी। तब तक इनकी नरम काया हमलावरों के लिए आसान भोजन है। महज 20 ग्राम के ये बच्चे शिकारी पक्षियों के लिए आसान भोजन हैं, अच्छा नाश्ता है। पर तादाद ज्यादा हो तो हमलावर भी चकरा जाता है। एक साथ ये जितनी ज्यादा तादाद में आगे बढ़ेंगे, इनके बचने की उम्मीद उतनी ज्यादा होगी। इसमें से कुछ तो पानी तक पहुंचने से पहले ही चढ़ान को चढ़ने में पस्त हो गए हैं, पर इन्हें नहीं पता कि ये जितनी देर करेंगे, मौत उतनी करीब आएगी। एक साथ नदी की तरफ दौड़ लगाना ही जिंदा बचने का अकेला तरीका है। पर यह बेचारा फंस गया है। हर पल जो बीत रहा है वो इसे मौत के करीब ले जा रहा है। आसमान पर मंडराते शिकारी की नजर इसी पर टिकी है। एक ब्लैक वल्चर आमतौर पर तो मुर्दाखोर है, पर आसानी से कुछ खाने मिले तो ये उसे छोड़ेगा नहीं। इस नन्हे कछुए के संघर्ष को ये ऊपर से देख रहा है और चक्कर काट रहा है। खतरे से बेखबर दूर का ये राही चला जा रहा है। गिद्ध अब और नीचे आकर 2 अंत हो सकते हैं, या तो कछुआ पानी में चला जाए या फिर आसमानी पंजे इसे जकड़ लें। जिसमें लगन होती है वो मंजिल को पा ही लेता है। आज इस आसमानी शिकारी को नन्हे कछुओं पर झपट्टा मारने का मौका नहीं मिला। येलो स्पॉटेड टर्टल खत्म होने के कगार पर हैं। पर वर्षावन की कई प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं, जैसे कि ये वूली मंकी। हालांकि ये खतरे में पड़ी प्रजाति है, पर यहां के आदिवासी भोजन के लिए इनका अब भी शिकार करते हैं। ये दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़े बंदर हैं और इनका आकार और वजन ही इनका दुश्मन बन जाता है। सीलिया 5 महीने पहले पैदा हुई थी।
2 महीने पहले इसे इस प्रिजर्व में लाया गया था। जंगल में वूली मंकीज टोलियां बनाकर रहते हैं। इनमें होती हैं माएं, मौसियां और बाकी रिश्तेदार और उनके बच्चे, और एक मुखिया नर उन पर हुकूमत चलाता है। टोली में 30 या 40 सदस्य हो सकते हैं। ये कहना ठीक होगा कि इतने सदस्य होते थे। जैसे जैसे तादाद कम हुई, टोली के सदस्य भी कम होते गए। शुक्र है कि सीलिया के अलावा इस टापू पर 11 वूली मंकीज और रहते हैं। इस तरह ये टोली 2 मादाओं और 9 नरों की है। ये नन्ही सीलिया का एक परिवार जैसा बन गया है, पर अभी इसे बहुत कुछ सीखना है। खाना ढूंढते वक्त टोली बंट जाती है ताकि जंगल के दायरे में दूर तक पहुंचा जाए, पर इस वक्त भी ये लगातार संपर्क में रहते हैं। जब एक दूसरे को देख नहीं पाते तो पुकार कर खबर करते हैं। ये बहुत शोर मचाते हैं। ये 6 अलग अलग तरह की पुकार लगाते हैं। खतरा नजर आने पर ये अलग तरह की पुकार लगाते हैं। जब कुछ अलग सा दिखे तो ये एक कांपती सी पुकार लगाते हैं। किसी को खाने की बढ़िया चीज मिली है। सीलिया और बाकी साथियों के लिए ये खाने का वक्त है। अमरूद हमेशा से इनका पसंदीदा फल रहा है। वूली मंकी की खुराक का 80% फल है। जब फल नहीं मिलते तो ये बीज, फूल और कीड़े भी खाते हैं। सीलिया की मां होती तो वो इसे फल के टुकड़े गिराकर सिखाती कि ये खाना और ये नहीं। लेमन गुआवा पकने पर पीला हो जाता है। सीलिया को समझ में आ गया है कि अमरूद अगर हरा है तो कच्चा है। दुनिया में मां की जगह कोई नहीं ले सकता, टोली के साथी भी नहीं, लेकिन ये इसे सिखा रहे हैं कि क्या खाकर पेट भरा जाए। इस्ला डे लॉस मोनोस के पेड़ों पर रहता है दुनिया के सबसे सुस्त प्राणियों में से एक, जो काफी मशहूर भी है। थ्री टोड स्लॉथ। आप पूछेंगे ये मादा क्या कर रही है? जवाब है, ये स्लॉथ का सबसे पसंदीदा काम है। जी हां, ये सो रही है। ये सोने के लिए ही जीती है। पैदा होने के बाद 6 महीने मां इसे लेकर घूमती रही, सिखाती रही कि सुस्त जीवन कैसे जिया जाता है। जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं तो मां दूर चली जाती है। उसका इलाका बच्चे को मिल जाता है। इस तरह मां ये पक्का कर लेती है कि बच्चों को भरपेट खाना मिलता रहेगा। ये है एक किशोरी। सुस्त कितनी है कि ये इंतजार कर रही है कि इसका खाना इसके पास चल कर आएगा। पर अफसोस, स्लॉथ की मां ने इसके लिए जो इलाका छोड़ा था उसे किसानों ने काट दिया और जलाकर मैदान बना दिया। अब ये अवैध शिकारियों का निशाना बन सकती थी।
जो सेल्फी मार्केट और पालतू जानवरों के कारोबार के लिए ऐसे जानवरों को पकड़ते हैं। एक नन्हा स्लॉथ करीब $13 में बिकता है। किस्मत से ये एक किसान को मिल गई और वो इसे यहां ले आया। ये अपना सारा वक्त पेड़ों पर ही बिताती है, हिलती तक नहीं है। पर ये आलसी नहीं है, इसकी वजह है कम ऊर्जा वाला इसका खाना। इसे यहां खूब उगने वाले सेक्रोपिया पेड़ की पत्तियां पसंद हैं। इसका धीमे चलना ही इसके बचाव का एक तरीका है। दुनिया के सबसे बड़े ईगल्स में से एक हार्पी ईगल इसका दुश्मन है। इसके नाखून ग्रिजली बेयर से भी बड़े होते हैं और अक्सर ये स्लॉथ्स का शिकार करते हैं। हालांकि स्लॉथ और ईगल का वजन बराबर ही होता है, पर अगर वर्षावन के सबसे ताकतवर शिकारी पक्षी की नजर इस पर पड़ गई तो स्लॉथ के बचने की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती हैं। इसलिए ये छिप कर रहती है। अपने रंग और फर की वजह से पेड़ों के बीच इसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता। ये जो धब्बे इसके फर पर नजर आ रहे हैं, ये असल में स्लॉथ मॉथ हैं। इनकी जिंदगी स्लॉथ्स की जिंदगी से जुड़ी होती है। ये बस स्लॉथ फर पर ही जी सकते हैं। स्लॉथ्स के लंबे स्पंज जैसे बालों पर करीब 100 से ज्यादा पतंगे जिंदा रह सकते हैं। ये एक मिनी इकोसिस्टम है। इसके ये मेहमान एक और दिलचस्प काम करते हैं। ये इसके मल पर अंडे देते हैं। हर 7 दिन में ये एक बड़ी मशक्कत का काम करने निकलती है। जमीन पर आती है बाथरूम ब्रेक के लिए। थ्री टोड स्लॉथ के लिए ये एक जोखिम भरा सफर है। जमीन पर ये हमले की पहुंच में है, असुरक्षित है। पर वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि इससे मिलन का साथी मिलने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अपनी गंदगी के साथ ये अपनी पहचान छोड़ जाती है। इस दौरान ये पता भी लगाती है कि यहाँ के नर मिलन के लिए उपलब्ध हैं या नहीं। पर ये चौकन्नी है। अपनी जान बचाना सबसे जरूरी काम होता है। एक स्लॉथ में जिराफ की गर्दन से ज्यादा वर्टिब्रे होती हैं। ये अपनी गर्दन को 270 डिग्री घुमा सकती है। जब आपको चारों तरफ निगाह रखनी हो तो ये बहुत काम आता है। रास्ता साफ है। ये अपनी सुस्त चाल से बढ़ सकती है। इस टापू पर लाए गए सारे जानवर अकेले जिंदा नहीं रह सकते। हाउलर मंकीज टोली में रहते हैं। सीलिया और एमीटा एक ही प्रजाति की हैं और दोनों को एक दूसरे का साथ मिला हुआ है। पर इस 6 महीनों के हाउलर को देखिए, यहां ये अपनी प्रजाति की अकेली है। जब रूसा यहां आई तो यहां इसका कोई साथी नहीं था, कोई दोस्त नहीं। इसके जिंदा रहने की उम्मीदें कम ही थीं। पर धीरे धीरे हालात बेहतर होते जा रहे हैं। भीड़ में कई महीने जूझने के बाद इसने अपनी जगह बना ही ली है। इन अजीब से साथियों के बीच अब इसका घुलना मिलना शुरू हो गया है। इस्ला डे लॉस मोनोस में ही हाउलर बंदर वूली के साथ और वूली बंदर स्पाइडर के साथ खेल सकते हैं। सब बंदर ही तो हैं। रूसा को इनके बीच मजा आ रहा है। आमतौर पर जानवर दूसरी प्रजाति के जानवरों के साथ खेलते नहीं हैं, लेकिन यहां सब कुछ अनूठा ही है।
हालांकि ये सभी इसका साथ देते हैं, पर रूसा कितनी भी कोशिश कर ले, ये अजनबी ही समझी जाएगी। एक हाउलर मंकी के जिंदा रहने के सारे गुर इसे खुद ही सीखने हैं। सहज वृत्त यानी तीसरी आंख, जिंदा रहने के लिए जरूरी चौकन्नापन। अगर ये जिंदा रहना सीख लेती है तो इस परिवार में इसे जगह मिल सकती है। पर आसपास हाउलर मंकी तो है नहीं, फिर रूसा कैसे सीख पाएगी कैसे बर्ताव करना है, कैसे सुरक्षित रहना है। जब ये बड़ी हो जाएगी तो आवाज कैसे करनी है, और सबसे मुश्किल हुनर कैसे पेट भरना है। ये वूली और स्पाइडर मंकी के साथ रहती है और ये सभी फल खाते हैं, पर हाउलर मंकी की खुराक एकदम अलग होती है। इसे कौन बताएगा ये बातें? शुक्र है कि रूसा सहज वृत्ति से सीख रही है। फलों की बजाय ये ज्यादातर पत्तियां खाती है, यानी खाने के वक्त इसके साथ कोई नहीं होता, पर इसके बाद खेलने का वक्त भी होता है। इसकी काया बिल्कुल अलग है, इसलिए कभी कभी ये नुकसान में भी रहती है। वूली मंकीज इससे उम्र और आकार में बड़े हैं, तो खेल खेल में होने वाली लड़ाई करना भी बेकार है, खास तौर पर पेड़ों पर छलांग या कलाबाजियां। वूली मंकीज छतनार डालियों पर छलांग लगाते हैं, जबकि स्पाइडर मंकीज अपने हाथों से लटक कर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सारे हाउलर मंकीज की तरह रूसा को हाथ पैर दोनों का सहारा लेकर बढ़ना पड़ता है। इसकी रफ्तार दूसरों से कम हो जाती है। छलांग लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता। सारे बंदरों में हाउलर्स सबसे कम फुर्तीले होते हैं। बड़ी होने पर रूसा करीब 80% वक्त आराम करते हुए बिताएगी, लेकिन अभी तो वो एक चंचल बच्चे की तरह है। इनसे होड़ लेती रहती है और इनसे टक्कर भी ले रही है। लड़खड़ाती भी है, पर खेल ही सबसे अच्छा तरीका है। साथी चाहे जो हो, इस तरह बच्चे अपनी सीमाएं और काबिलियत दोनों ही समझ पाते हैं। पर अपने से ज्यादा दमखम वालों से लड़ने का मतलब है पटखनी मिल जाना। पर जब धकेलने की बारी हो तो स्पाइडर मंकीज फायदे में रहते हैं। ये अपनी पूंछ से लटक जाते हैं और इस तरह हाथ पैर से कुश्ती लड़ सकते हैं। यहां रूसा की हार में भी उसकी जीत है, क्योंकि टोली में जगह बन जाना बड़ी बात है। ये बच्चे खेल खेल में लड़ तो रहे हैं, पर अमेज़न में जो असली लड़ाइयां होती हैं, उनमें बहुत कुछ दांव पर लगा होता है। सबसे जरूरी है इस भयानक शिकारी से बचे रहना। एक वयस्क ब्लैक केमन का वजन करीब 400 किलो होता है। ये वर्षावन का सबसे बड़ा हमलावर है और किसी भी जानवर का शिकार कर सकता है, उसे सीधा निगल सकता है। पर इस भयानक जीव की शुरुआत भी इस तरह होती है, नन्हे कोमल बच्चे की तरह। ये प्यारा सा बच्चा 3 महीने का है। बड़ा होने पर इसकी लंबाई 5 मीटर तक हो सकती है, पर इसके लिए जिंदा बचना जरूरी है, क्योंकि आज का दिन इसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन हो सकता है। पहली बार ये अकेला निकला है। कई महीनों से इसकी मां अपने 45 बच्चों की देखभाल कर रही थी, उन्हें दुनिया का सामना करने लायक बना रही थी। अफसोस, इनमें से ज्यादातर 1 साल भी जिंदा नहीं रह पाते। इसलिए मां इतने सारे अंडे देती है ताकि कुछ बच्चे तो बचे रहें। लगता है इसकी जिंदगी सुनहरी होगी। ये अपनी नर्सरी से चल पड़ा है नई राहों पर। देखकर हमें लगता है कि इसके पास सब कुछ तो है। बचाव के लिए मोटा कवच जिस पर ढाल और कांटे हैं, धारदार नाखून हैं, रात को शिकार के लिए बड़ी आंखें और अतिरिक्त पलकें, ताकि ये पानी के अंदर देखकर शिकार को निशाना बना सके।
पर ये महज 30 सेंटीमीटर लंबा है। एक खरगोश भी इससे बड़ा होता है। आधी तो इसकी पूंछ है। अगर ये गलत पोखर में चला गया तो हमलावर मछलियां कुछ ही पलों में इसे हजम कर लेंगी। बड़ा होकर ये खूंखार बनेगा, पर इसके लिए फिलहाल इसे रहने की एक अच्छी सी जगह ढूंढनी होगी। एक सुनसान सा दलदल जहां इसे सुकून मिले। पास ही है झील का इलाका जहां ये शिकार करने जा सकता है। कुछ इस तरह का घर जहां खाने पीने की कोई कमी ना हो। यहां इसके नन्हे जबड़े में जो आता है ये उसे खा लेता है, चाहे कीड़े हों या नन्हे उभयचर जीव। इतना शानदार इलाका कैसे मिल गया इसे? दरअसल एक दिक्कत है, ये किसी और के कब्जे में है। एक किशोर केमन के कब्जे में। इससे 7 गुना लंबा और 45 किलो वजनी। ये इसे साझा करने के मूड में नहीं है। अब क्या होगा, क्योंकि केमन तो अपने ही साथियों को खा जाते हैं। हालांकि अपने आकार की वजह से यह फायदे में रहेगा। किशोर ऐसी जगहों पर घुस नहीं पाएगा जहां ये छिप जाएगा। आज का दिन तो निकला, कल देखेंगे जो होगा। यहां स्पाइडर मंकी एमीटा भी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। अब ये लूसरा से काफी कुछ सीख चुकी है, जैसे डाली पर लटकना। इसकी बाहें मजबूत होती जा रही हैं और इसने ऊंची डालियों पर जाना भी सीख लिया है, जहां काम आता है स्पाइडर मंकीज का सीक्रेट हथियार, पकड़ वाली पूंछ। ये सब इसे लूसरा ने सिखाया है, कैसे इसकी मदद से चढ़ा भी जाता है और खाना भी खाया जाता है। इसकी पूंछ में 32 नन्ही वर्टिब्रे होती हैं, जिनकी वजह से छोटी से छोटी डाल पर भी ये पकड़ बना लेती है। एमीटा अच्छी तरह सीख रही है, पर इसे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन हो सकता है कि किस्मत साथ ना दे, क्योंकि टापू पर एक और सदस्य आ गया है। मोरेनो नाम का एक किशोर, 3 साल का एक दबंग और शरारती बंदर, जिसे हाल ही में एक बचाव केंद्र के बाहर एक बक्से में छोड़ दिया गया था। लूसरा को अपने सपनों के जिस राजकुमार का इंतजार था वो यही है। एमीटा लूसरा से किसी तरह थोड़ा बहुत जुड़ पाई थी, पर अब उसके लिए उम्मीद नहीं बची है। सपनों के राजकुमार के आगे उसकी क्या बिसात। इस बेचारी यतीम एमीटा का बचे रहना लूसरा की सिखाई तरकीबों पर ही टिका होगा। पर यह पूरा सीख कहां पाई।
स्पाइडर मंकी बहुत ही सामाजिक होते हैं, लेकिन जंगल की जमीन पर एक ऐसा प्राणी है जिसे अकेला रहना ही पसंद है और जो वर्षा वन में खूब पाया जाता है। 60 सेंटीमीटर लंबा और एक छोटे डॉगी जितना वजनी, ये है दुनिया का सबसे बड़ा कुतरने वाला जीव अगूटी। गर्मियां आधी बीत चुकी हैं और खाने की भारी कमी है, इसलिए ये ऐसी जगहों पर खाना तलाशने पर मजबूर है जहां बहुत खतरा है। लेकिन अगूटी बस अपने भरोसे पर ही जीते हैं। जिस सुबह ये मादा पैदा हुई, मां ने इसे अपना घोंसला बनाने में लगा दिया था ताकि ये जिंदगी में किसी के भरोसे ना रहे। हालांकि उस वक्त मां इसे खाना देती थी, पर खाना ढूंढना भी सिखा रही थी। 5 महीने की उम्र से इसने अपना पेट भरना सीख लिया था। फुर्तीली और खामोश, ये खुरों जैसे अपने पंजों और उंगलियों के सहारे चलती है। जंगल में जितने भी शिकारी जानवर हैं, सबको इसका शिकार पसंद है। पर पापी पेट का सवाल है जिसके लिए यह खतरा उठा रही है। इसका पसंदीदा खाना है ब्राजील नट्स, जो प्रोटीन और फैट से भरपूर है। इस जंगल में नुकीले दांतों वाला ये इकलौता जानवर है जो बाहर का छिलका तोड़कर अंदर की गिरी खा सकता है। और इस इकोसिस्टम में अगूटी जरूरी प्रजाति बन गई है। ये बीज फैलाती है, तभी तो ब्राजील नट के पेड़ उगते हैं। पर यह बात अगूटी की परेशानी को और बढ़ा देती है। हजारों सालों से स्थानीय प्रजातियां गोश्त के लिए अगूटी का शिकार कर रही हैं। अवैध शिकार से इनका सफाया हो सकता है। ये खत्म हो गए तो बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि वर्षा वन में जीवन की कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। इस्ला डे लॉस मोनोस ही एक उपाय, जातियों की सुकून से भरी एक जन्नत। वूली मंकी भी खतरे में हैं। ये यतीम बच्चे इस बात की मिसाल हैं कि इनकी प्रजाति को क्या-क्या झेलना पड़ रहा है। जंगल में इनकी टोली में हर उम्र के सदस्य होते थे, पर यहां तो बस ये बच्चे ही मौजूद हैं, इसलिए मामला कभी-कभी उलझ जाता है। सीलिया सबसे नई और सबसे अनाड़ी सदस्य है। जाहिर है कि इसकी हैसियत भी कम है। यहां खेल खेल में ही तय होता है कि छतनार ऊंचाइयों पर किसका राज चलेगा। 3 साल का मार्टिन सीलिया से कुश्ती लड़ रहा है। ये 1 साल से भी कम का था जब इसे यहां लाया गया था। इससे पहले इसे पालतू बनाकर रखा गया था और इसे बंदरों के साथ रहने का कोई अनुभव तक नहीं था। अब जाकर इसे अपनों का साथ मिला है। पर यह महज खेल नहीं है। इस धमा चौकड़ी से सीलिया मिलना जुलना सीख रही है ताकि इसकी झिझक मिट सके। इसी तरह इस टोली में सदस्यों की हैसियत भी तय होती है। जंगल सिर्फ खेल का मैदान नहीं है, यहां सबको अपनी धाक भी जमानी पड़ती है। ये 3 टोड स्लॉथ इस वक्त खतरनाक इलाके में आ गया है। इसका एक मुश्किल अभियान शुरू हो गया है। अपने बच्चों की हिफाजत हो, खाना ढूंढना हो या मिलन के लिए साथी की तलाश, जंगल के कई जानवरों को जूझना ही पड़ता है। पर इस बेचारे स्लॉथ को बाथरूम ब्रेक के लिए मौत का सामना करना पड़ता है। करीब आधे स्लॉथ तब मारे जाते हैं जब वो जंगल की जमीन पर बाथरूम ब्रेक के लिए उतरते हैं। ये पेड़ों से सिर्फ इसी बात के लिए उतरते हैं
और इसमें इनकी बहुत सारी ऊर्जा या एनर्जी खर्च हो जाती है। इस मादा का 1/3 वजन तो इस सफर में ही घट जाएगा। अगर किसी हमलावर ने देख लिया तो ये अपने पिछले पैरों के सहारे भाग भी नहीं पाएगी। इसीलिए ये अपने नाखूनों को जमीन पर धंसाती है और बदन को जमीन पर आगे घसीटती है। तब भी ये 1 मिनट में खुद को 2 मीटर तक ही आगे बढ़ा पाती है। आखिरकार सुकून मिला। लेकिन हार्पी ईगल की आवाज ने इसे डरा दिया है। ये बिल्कुल भी हिले बगैर बैठ गई है। ईगल की नजर इस पर नहीं पड़ी है। भागने में ही भलाई है। आपको लगेगा भला ये भी भागने का कोई तरीका हुआ, पर स्लॉथ की दुनिया में इसे बिजली की रफ्तार कहते हैं। आखिरकार ये पेड़ पर सुरक्षित पहुंच गई है। सुस्त तो ये है, पर फुर्ती से सोचकर हरकत में आ जाने से ये बच गई। पर जब दोबारा बाथरूम ब्रेक लेना होगा, तब ये फिर जान जोखिम में डालकर पेड़ से उतरेगी। इस्ला डे लॉस मोनोस में एक नई सुबह। नन्ही रूसा इस टापू की इकलौती हाउलर मंकी है और आज इसकी किस्मत खुलने वाली है, क्योंकि आज यहां आई है रोजमेरी, जो इससे छोटी हाउलर मंकी है। अचानक रूसा को अपनी तरह का एक दोस्त मिल गया है, शरारती। अब रूसा इसकी टीचर बनेगी और इसे सिखाएगी कि हाउलर मंकीज किस तरह ऐसे हालात में जिंदा रह सकते हैं। हो सकता है कि इनकी पक्की होती ये दोस्ती आगे चलकर हाउलर मंकीज की एक बड़ी टोली में बदल जाए। इधर नन्हा केमन अब तक अकेला है। खुले में टहलना खतरनाक है। अभी अभी तो ये अपने किशोर पड़ोसी के ताकतवर जबड़ों से जान बचाकर दुबका था, पर क्या करे, इस बेचारे के पास अपना घर नहीं है, इसलिए ये खतरे में है। इसने सीख लिया है कि दूसरे के इलाके में घुसपैठ का मतलब है जान जाना, पर इस तरह खुले में निकलना भी तो कम खतरनाक नहीं। ये जितना आगे जाएगा, हमले का खतरा उतना बढ़ता जाएगा। चारों तरफ भूखे हमलावर हैं और इसमें इतनी ताकत नहीं कि मुकाबला कर सके। ऐसे में काम आता है कैमोफ्लाज। इसकी बनावट ऐसी है कि ये कीचड़ में छिप जाता है। क्रमिक विकास ने इसे पानी ढूंढना सिखा दिया है। आखिरकार इसकी लॉटरी लग गई है। इस केमन को एक ऐसी शानदार जगह मिल गई है जहां ये आराम से जी सकता है, बड़ा हो सकता है और शिकार करना सीख सकता है। यहां तो कोई तंग करने वाला भी नहीं है। दूसरी तरफ स्पाइडर मंकी सामाजिक प्राणी है। नन्ही अमीटा ने अकेले रहने की तकलीफ झेली है। पहले इसने अपनी मां को खोया, इसके बाद लूसरा के करीब जाने के लिए काफी जद्दोजहद की, पर फिर आ गया मोरेनो, जिससे लगा कि लूसरा इसे फिर ठुकरा देगी और ये फिर अकेली हो जाएगी। पर आज का दिन खुशियां लेकर आया। इसकी जिंदगी चमक गई है। हालांकि अमीटा अलग हो गई थी, पर एक नई उम्मीद बंधी है। मोरेनो के आने से ये दोनों मादाएं और करीब आ गई हैं।
हालांकि मादा स्पाइडर मंकी जंगल में अकेली ही रहती हैं, जबकि नर टोली में रहते हैं। मोरेनो टोली बनाना चाहता है और इस वजह से लूसरा और एमीटा के बीच का रिश्ता गहरा हो गया है। अब तो ये हमेशा साथ साथ रहती हैं। कभी 2 सहेलियां साथ थी, अब 3 दोस्तों की एक टोली बन गई है। ये तीनों जिंदगी की राहों की तमाम मुश्किलों से जूझते हुए वयस्क होने के रास्ते पर चल पड़े हैं। फिलहाल तो भविष्य सुनहरा लग रहा है। एमीटा, रूसा और सीलिया, इस्ला डे लॉस मोनोस के 3 यतीम बच्चे। अपनी मां के बिना ये तीनों अपने अनूठे रिश्ते को और गहरा करते जा रहे हैं। कभी कभी तो बाकी प्रजातियों का होना भी काम आता है। मां के बिना ये सहज वृत्ति से जीना सीख गए हैं। कुदरत इनकी मदद कर रही है।